साइबर वर्स पर दोस्तों मैं एजाज शाह आपको वेलकम करता हूं। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था, समझा था, जाना था कि बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है उसका मतलब क्या होता है, क्या उसको कहते हैं और उसका स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी, उसकी शक्ल क्या होती है। आज के इस वीडियो में हम बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने वाले हैं। आपके सामने दोस्तों दो कैंडल्स बने हुए हैं। फर्स्ट कैंडल आप यहाँ पर जो देख रहे हैं दोस्तों वो बुलिश है और उसके बाद सेकंड जो आप कैंडल देख रहे हैं ये बेरिश है। अब बेरिश कैसे है और बुलिश कैसे है? बुलिश का मतलब दोस्तों अप ट्रेंड होता है, बेरिश का मतलब लो ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो कैंडल है ग्रीन जो बना हुआ है ये बुलिश ट्रेंड है और ये आप देखिए इसका साइज जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू दिस, लेकिन ये इसके बाद आया है और ये जाहिर सी बात है कि दोस्तों मतलब एक जब बुलिश कैंडल बनता है उसके बाद बेरिश कैंडल बनता है। बुलिश कैंडल जब बना है और बेरिश कैंडल पैटर्न की हम बात कर रहे हैं तो उससे एक चीज़ आपको सबसे पहले समझ जानी चाहिए कि ये जो पैटर्न है इसके लिए पहला जो उसूल, पहला जो कानून है वो ये है कि ये एक बुलिश ट्रेंड में बनता है पैटर्न। इसका जो पहला उसूल है जो वो ये है कि ये जो कैंडल है ये इससे छोटा होना चाहिए तकरीबन, मतलब आप अगर इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दें, ठीक है, 4 में आप इसको डिवाइड करें तो ये मतलब एक हिस्से में आता हो एक तरह से। लेकिन ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है स्केल लेकर बैठ जाएं और उसको सोचें अगर ऐसा है तो ठीक है, अदरवाइज ये एक ट्रेंड नहीं है, ये बेरिश हरामी पैटर्न नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर है कि ये अच्छा खासा इससे छोटा होना चाहिए। इसके अंदर आप ये पर देख सकते हैं ये बिल्कुल सेंटर में है। कल की वीडियो में भी मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी वो इसमें भी लागू होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये एक अप ट्रेंड चल रहा है, उसके अंदर ये पैटर्न मतलब किस तरह से बना है, ठीक है। और यहाँ पर ये एक लास्ट कैंडल बना है जो कि एक अप ट्रेंड में बना, उसके बाद ये एक कैंडल बना जो कि बेरिश है और उसके बाद कंटिन्यूसली यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ट्रेंड है वो डाउन साइड पर चला गया और कैंडल्स जो है वो रेड पर रेड बनती गई। ठीक है, आपने यहाँ पर अगर एंट्री मारी हुई है और आपने यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ तक बना लिया, उसके बाद ये पैटर्न बन गया। अब आपको सोचना पड़ेगा कि भैया जो है वो यहाँ पर मुझे अपना जो प्रॉफिट है वो लेकर मार्केट से निकल जाना चाहिए। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो आप इस चीज़ को देखें, ठीक है, और आपको यहाँ पर जो भी एसेट्स, जो भी कॉइन्स आपने बाय किए हुए हैं वो इसको देखते हुए आपको सेल कर देना चाहिए। ठीक है, फिर जैसे ही इसका प्राइस डाउन आ जाए फिर जो है वो नीचे आने के बाद कल का वीडियो जो मैंने बताया था बुलिश हरामी कैंडलस्टिक फॉर एग्जांपल, वो अगर नीचे जाकर वो बने तो आपने क्या करना होगा कि फिर से वही कॉइन बाय कर लेना होगा। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पर मतलब ये है कि आपने यहाँ पर लॉन्ग किया और फिर अपना प्रॉफिट बुक किया और फिर यहाँ से शॉर्ट कर दें, नीचे जाए जैसे जैसे तो आप फिर अगेन जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट बनाए। ठीक है, दोनों तरफ से, फ्यूचर्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर इस तरह से, और दोस्तों आप फॉरेक्स के अंदर इस तरह से प्रॉफिट बना सकते हैं। इस कैंडल स्टिक की जो मीनिंग है दोस्तों वो सिंपल है, वो है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। लेकिन बेरिश हरामी कैंडल स्टिक में दोस्तों रिवर्स होगा एक अप ट्रेंड जो कि अब डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा ये पैटर्न बनने के बाद, और बुलिश हरामी कैंडल स्टिक में ये बनेगा दोस्तों एक डाउन ट्रेंड के बाद और सिग्नल ये मिलेगा कि अब ट्रेंड जो है वो ऊपर जाने वाला है। तो ये इसका एक सिंपल मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं बगैर कोई जो है वो लॉन्ग अपनी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन बनाते हुए। ठीक है, कल मैंने दोस्तों आपको बताया था कि फॉरेक्स के अंदर आप यहां पर अगर ट्रेड करते हैं तो ये जो लास्ट वाली कैंडल है एक अप ट्रेंड के बाद अभी जो बन रही है बेरिश ट्रेंड के लिए, वो फॉर एग्जांपल देखिए ऊपर बन रही है। ठीक है, बुलिश के अंदर ये बिल्कुल नीचे बन रही होगी, फॉरेक्स के अंदर ज्यादातर ऐसा होता है, जबकि स्टॉक्स के अंदर ये सेंटर में बनती है। अब आपने एक चीज जहन में रखनी है कि फॉरेक्स के अंदर अगर सेंटर में भी बने तो भी आपने समझ जाना है कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप ये चीज देखते रहें कि भाई फॉरेक्स में ऐसा होता है और स्टॉक में जो है वो ऐसा होता है, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। और एक चीज याद रखें कि अपनी हर वीडियो में मैं आपको ये भी बताता आया हूं कि सिर्फ कैंडल स्टिक जो है वो आपको एक सिग्नल नहीं देती, सेम टाइम पर आप जो और इंडिकेटर्स यूज करते हैं, आगे चलकर डिफरेंट इंडिकेटर्स पर भी मैंने वीडियो बनाने हैं। कैंडल स्टिक्स पर जैसे ही मैं मतलब ये कंप्लीट कर दूंगा तो बाकी और टॉपिक्स हैं, फिर ये चीज़ें मिलाकर जो है वो हम सब चलेंगे और आपको एक अच्छा ट्रेडिंग के लिए सिग्नल मिलेगा
जब आप ये सारी चीज़ें मिलाकर देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना चाहता, मिक्सअप करूँगा तो फिर आपके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। मैं कुछ कैंडल स्टिक्स यहाँ पर जो है वो आपको बताऊँ, फिर आ जाऊँ दूसरे इंडिकेटर्स पर, ठीक है, और उसके बाद मैं आ जाऊँ मूविंग एवरेज पर, और इस तरह से मिक्सअप अगर मैं कर दूंगा, फिर जो है वो स्ट्रेटजीज पर मैं आ जाऊँ तो मिक्सअप हो जाएगा, आपके लिए परेशानी हो जाएगी, जो कि मैं यहाँ पर नहीं करना चाह रहा। मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, उसके बाद और चीज़ें मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करता जाऊँगा। ये चीज़ जहन में रखिएगा। तो आपने ये जहन में रखना है कि ये जो कैंडल है थोड़ा ऊपर बने या सेंटर में बने, इट्स ओके। ट्रेंड रिवर्सल जो हो रहा है डाउन ट्रेंड की तरफ, उसमें, उसके अलावा कल का जो वीडियो था उसमें ये अगर नीचे भी बनता है एक बेरिश ट्रेंड के बाद जब अप ट्रेंड शुरू होगा तो ये यहाँ पर भी बन सकता है और सेंटर में भी बन सकता है। ये मतलब कोई ज़्यादा इसमें परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, मैं जो दोस्तों आपसे कह रहा था और इंडिकेटर्स का, तो फॉर एग्जांपल एक मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। ये यहाँ पर बना है पैटर्न, तो नीचे जो RSI है वो भी ओवरबॉट का सिग्नल दे रहा है। आप देखिए यहाँ पर ऊपर चला गया, ठीक, यहाँ पर भी सिग्नल आया है, लेकिन ऊपर जो है वो चीज़ नहीं बनी, ठीक है, कैंडल स्टिक में वो चीज़ नहीं बनी। यहाँ पर एक और सिग्नल आया, मतलब इवन ओवरबॉट का, ये लाइन पर टच करने से भी सिग्नल आ जाता है, लेकिन इसको क्रॉस करने से और भी सिग्नल जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन कैंडल स्टिक वैसा नहीं बना, तो मतलब आपने वेट करना है। यहाँ पर चीज़ों को मिलाकर जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि चलना होगा, तो उसका एक सिंपल फार्मूला है। आपने ये देखना है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये जो है वो आपको सिग्नल मिला RSI से, और ऊपर आपको कैंडल स्टिक से भी मिल रहा है। यहाँ पर अगर आपने मूविंग एवरेज भी लगाई हुई हो, ठीक है, तो वहाँ से आपको एक क्रॉस का भी सिग्नल मिल जाए कि मूविंग एवरेजेस 2-3 आपने लगाई हुई हो, वो आपको क्रॉस का भी एक सिग्नल दे दें। फॉर एग्जांपल 50 और 25 की आपने लगाई हुई हो, तो वो भी क्रॉस कर जाएं, तो और भी सिग्नल जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। फिर आप एंट्रीज जो है वो यहाँ पर लगा सकते हैं और एग्जिट्स भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आपने इसमें मतलब ट्रेड किस तरह करना है, किस तरह आप ट्रेड करेंगे, फॉरेक्स के अंदर आप कैसे करेंगे, क्रिप्टो के अंदर मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आप किस तरह करेंगे, आप स्टॉक्स के अंदर किस तरह करेंगे, उसका ये सिंपल फार्मूला मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। यहाँ आप देखें, आपने फॉर एग्जांपल ये पैटर्न बन गया और नीचे से आपने कंफर्म किया, यहाँ से भी आपको सिग्नल मिल गया, ठीक है, तो आपने एंट्री यहाँ पर ले ली, और एंट्री के बाद अब आप सोचेंगे कि एग्जिट कहाँ पर करना है, ठीक है। एग्जिट करने के लिए आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को देखेंगे, तो यहाँ पर एक सपोर्ट जो मिलती है डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक, तो फर्स्ट यहाँ पर मिली, आपने यहाँ पर आए, उसके बाद प्राइस जो है वो देखा ऊपर चला गया, आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करें और मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। अगर वेट करते हैं ज़्यादा, आप रिस्क ले सकते हैं अगर, या फिर आप अपना टेक प्रॉफिट जो है ट्रेल करना चाहते हैं, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पर एंट्री ली आपने और अपना जो टेक प्रॉफिट है यहाँ पर बुक नहीं किया, ठीक, यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, वहाँ तक नहीं गया, फिर वेट किया आपने और यहाँ तक मार्केट आया तो फिर निकल जाएं आप। इस तरह से ये डिफरेंट सपोर्ट रेजिस्टेंसेस हैं, कहीं पर भी आप एग्जिट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा वेट, जितना ज़्यादा रिस्क आप ले सकते हैं, उतना ज़्यादा रिवार्ड आपको मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर होती है, ठीक। ये आप देखिए कितनी जो है वो चांसेस आपके पास हैं। कभी कभार ये होता है हम मार्केट से एग्जिट करते हैं प्रॉफिट लेकर, फॉर एग्जांपल आपने $100 की ट्रेड ली आप यहाँ पर, ठीक है, या $1 की लगा ले, फॉरेक्स के अंदर आपने $1 की या 50 सेंट की आपने ट्रेड ली, आपने प्रॉफिट बुक किया और आप $100 लेकर मार्केट से निकल आए, ठीक। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि मार्केट और भी नीचे चला गया और मार्केट जो है वो यहाँ तक आया। अगर आप यहाँ तक वेट करते तो आपने देखा कि यार यहाँ तक वेट करता तो मुझे $50 मोर मिल सकते थे फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आपको जो परेशानी हुई, लेकिन यह है कि इसमें परेशानी आपको नहीं करनी होती। जब आप एग्जिट मार लेते हैं तो फिर आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होता है वंस अगेन, क्योंकि यहाँ से अगर आप चीज़ों को अपने जहन पर हावी करेंगे तो वो चीज़ आपके नेक्स्ट जो आपका ट्रेड होगा उसमें काम करेगी, ठीक है। उसमें अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो ये होगा कि आपके इमोशंस काम कर रहे होंगे, आप अपनी जो रैशनल थिंकिंग है उससे काम नहीं कर रहे होंगे, वहाँ से आपको लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पर एक मुझे सिग्नल जो है वो डायरेक्टली मिल गया है। जैसे ही ये मैंने GBP USD का ओपन किया है तो यहाँ पर अगर आप देखें ये कैंडल बना है, यहाँ पर विक्स का कोई ज़्यादा जो है वो फ़र्क नहीं होता। मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, आज भी बता देता हूँ, ये जो पूंछ होती है ये ज़्यादा यहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं करती। सिग्नल कैसे मिला यहाँ पर, वैसे ही आप देखें तो यहाँ के बाद डाउन ट्रेंड जो है वो शुरू हो गया, थोड़ा साइडवेज चले उसके बाद डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। करेक्शंस करते करते जो है वो यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट बाद में नीचे आया, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छा सिग्नल मिला। ये भी आप देख लें अगर
तो डाउन ट्रेंड का सिग्नल है, ये एक ज़बरदस्त कैंडल बना, उसके बाद ये कैंडल यहाँ पर बन गया, तो प्राइस आप देख सकते हैं नीचे आ गया। और यही चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, एक कैंडल बन गया, उसके बाद दूसरा भी उसी तरह का बना, आप समझ गए कि भैया मार्केट जो है वो नीचे जाने वाला है। अब जो मैं आपको टेक प्रॉफिट की बात बताने वाला हूँ, तो आप यहाँ पर देखें कि ये जो कैंडल का एंड है, यहाँ पर जिस इस कैंडल का जो एंड है, कंटिन्यूसली आप देखें कि ये रेजिस्टेंस जो है, इससे प्राइस नीचे नहीं जा रहा। ये आप देखें तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ, फिर ऊपर, फिर नीचे, यहाँ पर इस लाइन से नीचे नहीं जा रहा, ठीक है। तो आप जब यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो आपने पहले ये सोचना है कि भैया बार बार जो है वो इसको टच करने के बाद प्राइस ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पर ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। अगर तो आपने यहाँ पर अपना जो प्रॉफिट है वो लेकर मार्केट से निकल जाना। यहाँ पर आपने एंट्री लिया और एंट्री लेने के बाद मार्केट यहाँ तक आया, आपका प्रॉफिट बन गया, आप मार्केट से एग्जिट कर लें, ठीक। अगर आप ज़्यादा जो है वो रिस्क ले सकते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, इसके अलावा इसके नीचे जो लो बना था, ये तो कंटिन्यूसली आप देखें अगर, तो इससे पहले भी मतलब यहाँ तक ये हाई जो था, इस हाई के बाद प्राइस जो है वो बिल्कुल इसी को टकराते हुए ऊपर बार बार उठ रहा था। लो जो है वो यहाँ पर एक और बना हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि आप अपना सेकंड जो टेक प्रॉफिट है वो यहाँ पर भी रख सकते हैं। अब ये मैं आपको 4 आवर के चार्ट में दिखा रहा हूँ, आप अपना टाइम फ्रेम जो है वो कोई भी चूज कर सकते हैं जिसमें आपने जो टेक प्रॉफिट के लिए लाइंस हैं वो इस तरह से सर्च करनी है, ठीक है, अपने टाइम फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पर एक और आपको जो है वो टेक प्रॉफिट मिलता है, अगर आप वेट करते हैं तो यहाँ पर आप ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा रिस्की भी उतना ही होगा, ठीक है। एक और आपको अगर ढूंढना है, ज़्यादा वेट कर सकते हैं, ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो फिर आप यहाँ तक आ जाएं, ठीक है, जहाँ पर अभी मतलब प्राइस रुका हुआ है, ये आप लाइन देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपने यहाँ तक लगाना होगा, फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा ऊपर आ जाए, ये आप 200 देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक और लाइन मैंने बना दी है। ये टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस किस तरह सर्च करते हैं, किस तरह देखते हैं, इस पर मैं अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, और मेरा ख्याल है कि मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर बना देता हूं, ताकि आप ये सारी चीज़ें ढूंढने के बाद टेक प्रॉफिट और अपने स्टॉप लॉसेस जो है वो किस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्रिप्टो में भी बहुत ज़रूरी है कि हम जब कोई कॉइन लेकर अपने पास बाय करके रख लेते हैं, तो अब ये प्रॉब्लम आती है कि हम कहाँ पर जाकर सेल आउट करें। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर कोई एसेट होल्ड कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए इसको अपने पास रखने वाला हूं, इसका प्राइस ज़्यादा जो हो जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या फिर ये है कि आप वीक्स के अंदर उसको सेल करना चाहते हैं, या जो है वो नेक्स्ट 15 मिनट्स में इवन आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट्स लगाएं वहाँ पर, ठीक है। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर यहाँ पर बताऊंगा। फिर डिफरेंट वीडियो और जो कैंडल स्टिक्स पर रहती हैं वो मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाऊंगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी बातें ज़रूर समझ में आ रही होंगी, वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप नीचे कमेंट में मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे। आपके पास कुछ क्वेश्चन है अगर, तो नीचे मुझे बताएं, ताकि मैं उन टॉपिक्स पर भी वीडियो जो है वो आगे आने वाले दिनों में बना सकूँ जो कि आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है। वहाँ से मुझे पता चलेगा कि आपकी नीड्स क्या हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर नीचे कमेंट में ये चीज़ें लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का, अपने भाइयों का, अपने आसपास के लोगों का, अपने रिलेटिव्स का, पूरी दुनिया का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।